नारे तकबीर। सारे के सारे कहने शादी में आए हुए हैं आप सारे, दूल्हा मियाँ को भी खुश करना है आपने और उनको बताना है कि हम आपकी शादी की खुशियों में पूरी तनदही से, पूरी ताकत और तवानाई के साथ शामिल हैं। सारे मोहब्बत से कहिए नारे तकबीर। अपने हाथों की गवाही के साथ कहिए जरा नारे तकबीर। माशाअल्लाह, सब के सब कहिए नारे रिसालत। फिर से कहिए नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे गौसिया। मोहम्मद आरिफ कलंदरी साहब बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मिलाद का नगमा मरहबा के लफ्ज़ से पेश कर रहे थे। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। और जनाब मोहम्मद अली ज़हूरी अलैहिर्रहमा का अकीदतनामा पेश किया। अल्लाह उनकी तुरबत पर रहमत फरमाए। सिर्फ एक गुजारिश मुझे करनी है, शादी की बज़्म है, खुशी की बज़्म है। वैसे तो आजकल वैसे ही खुशियां हैं रबीउन नूर में हर तरफ। ये तो करम बालाए करम है, ये बारे दिगर करम है कि खुशियों भरे महीने के अंदर फिर अल्लाह ने एक और खुशी नसीब फरमा दी। मुस्तफ़ा करीम की विलादत बासादत का महीना हो, रहमतें उतरने वाली घड़ियां हो, अल्लाह की रहमतें छमा छम बरसती हों रबीउन नूर के मुबारक महीनों में, नेमतें हर दस्तरखान तक रसाई हासिल कर रही हों। इन नेमतों में अल्लाह जब एक और खुशी शामिल कर दे तो इस खुशी का इजहार जो है वो चेहरों से भी होना चाहिए, ये रवैयों से भी होना चाहिए, आपके तासुरात के साथ भी ये सारा इजहार होना चाहिए। और बाज़-औक़ात हज़रत अल्लामा आरिफ जावेद साहब किबला बैठे हैं, बाज़-औक़ात होता ही है कि कुछ बातों को, हमारी बातों को जो शेर के अंदाज में कही जाएं, गुफ्तगू के अंदाज में कही जाएं, जब तक उसका कोई प्रॉपर लॉजिक या दलील आपको न दी जाए तो समझते हैं कि शायद ये जज्बाती साहब बातें हैं। को मौलवी साहब ने अपनी तरफ से मजमा बनाने के लिए, माहौल बनाने के लिए कर ली हैं, नकीब साहब ने शायर उसके लिए शेर मौजू कर लिए हैं, शायर का कलम हरकत में आ गया है। तो ये सारे जो इम्तिजाजात हैं इनको इकट्ठा करके इन्होंने माहौल बनाने के लिए सारा काम कर लिया है। मैं आपको ये बताता हूं कि ये माहौल जो है ये दर हकीकत कुरानी हुक्म के मिसदाक माहौल है। ये किसी मौलवी साहब का, किसी आलमे दीन का, घड़ी गड़ाई बात का, किसी नकीब का, खतीब का, शायर का, हुस्ने बयान का मोहताज माहौल नहीं है। अल्लाह खुद फरमा रहा है कलाम मजीद के अंदर, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। जब कोई भी नेमत तुम पर उतार दी जाए, नेमत तुम्हें अता कर दी जाए तो उसका इजहार किया करो, उसका चर्चा किया करो। अब ये अल्लाह कह रहा है, यहां नेमत को मखसूस तो नहीं किया। ये अलग बात है कि इसकी तफासीर हैं, इसकी बड़ी सारी जहतें हैं। अल्लाह ने तो शायद जनरलाइज्ड वे में भी कहा हो, लेकिन खुसूसन हमारा ईमान है कि कायनात की सबसे बड़ी नेमत जो है वो ज़ाते मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो अल्लाह ने तो हर नेमत का शुक्राना अदा करने के लिए, हर का चर्चा करने के लिए कहा। तो शादी भी एक नेमत है, किसी के घर खुशी का आना नेमत है, किसी का नया फर्द घर में आना, रिश्ता या इज़्दवाज में मुंसलिक होना, अल्लाह के महबूब के हुक्म की इत्तिबा करना, ये सारी नेमतें हैं। तो इसका चर्चा करना, चर्चा करने को अगर आप पढ़े लिखे लोग सारे बैठे हैं, चर्चा करने का मतलब होता है सेलिब्रेट करना। सेलिब्रेशन ही कहते हैं ना, उसका इजहार करना, खुल के उसके बारे में गुफ्तगू करना, अपनी बॉडी लैंग्वेज से बताना, अपने तासुरात से बताना, जनाब हम खुश हैं और खुशी के माहौल में हम अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं। तो यहाँ हम सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। ये कोरोना ज़्यादा माहौल है, ये एक अलग बात है, उस चैप्टर पे हम नहीं जाते। मास्क लगने का मतलब ये नहीं होता कि आपकी आवाज़ निकल नहीं सकती, हमारे कानों तक आ नहीं सकती। मास्क होंठों के ऊपर होता है, मुंह के अंदर तो नहीं होता ना। तो आप मास्क लगाएं, अपनी एहतियाती तदाबीर रखें, आप सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, जो एहतियात कर सकते हैं वो करें, बाकी अल्लाह उसके रसूल पे छोड़ दें। हमारा काम यही है कि मोमिन एहतियात कर सकता है, कोशिश कर सकता है, बाकी काम अल्लाह पे छोड़ दें। लेकिन शादी के माहौल में बैठकर अगर आपको दूल्हा ही कहे कि यार मैनू लगता है कि तुसी मेरे ब्याह ते खुश नहीं सारे, अगर वो ही कह दे एक तफन्नुन के तौर पर, तो यकीनन आपके पास जवाब नहीं होगा। तो इसलिए आज हमें इनकी खुशियों में खुश भी होना है और इनकी खुशियों को पायदार होने के लिए हमें अल्लाह के हुजूर अलैहिस्सलाम की वसातत से दुआ भी करनी है। ये सारा तमहीद मुझे इसलिए बांधना पड़ी कि आप सुभान अल्लाह और माशाल्लाह के साथ जरा खिलते चले आए, माहौल को गुलो गुलजार बनाइए। आपका ज़ौक़ मिसाली है वाबडा टाउन का बिलखुसूस, बाकी तो सारा शहर ही जिंदा दिल लोग हैं, पहलवानों का शहर है, पहलवानों वाला मिजाज रखते हैं गुजरांवाला के सारे लोग। लेकिन वाबडा टाउन का जो माहौल है और यहाँ की जो बरकतें हैं, ये बहरहाल मैं तो इसको अक्सर महसूस करता हूँ अपनी हाजिरी में। तो मैं चाहता हूँ कि आप अब साथ मिलें, दो कते पंजाबी जुबान के, अपनी माँ बोली की, इस नीयत से कि आप तक ज्यादा आसानी से पहुंचे, आप जल्दी रिस्पॉन्ड कर लें। मौजू मेरा मिलाद है, पहला कता जनाब हनीफ नाजिश का। सुनिए, सदके
माई हलीमा दे बख्त उत्तों, सदके माई हलीमा दे बख्त उत्तों लाल आमिना दा सीने ला लिया है ते भार जग्गां दा जिन्हां ने चावना सी हथ अड्ड के उन्हां नूं चा लिया। मिल के आखो जरा मुहब्बत नाल हाथ चुक के एक दफा सुभान अल्लाह आखो। अल्लाह तुहाड़ियां जवानियां सलामत रखे। हुण मेरे नाल मिलदे लगे आओ। ते वैसे तो हाले सर्दियां दा मौसम नहीं शुरू होया, जो गड्डी गर्म हो जाए तो ठंडी होके वापस फिर दोबारा पहले टैंपो च नहीं आती। बड़ा खुशगवार बहार वाला मौसम है ना, सर्दी ना गर्मी, सोहना मौसम सरकार दे मिलाद दा नसीब होया। ते तुसी अंदर दे मौसम नूं भी सोहना करो, ओदा इजहार करो। सदके माई हलीमा दे बख्त उत्तों लाल आमिना दा सीने ला लिया है, भार जग्गां दा जिन्हां ने चावना सी हथ अड्ड के उन्हां नूं चा लिया है। ते सईयां वापसी ते पुछन सादिया नूं तुसी ये तारीख हर आलिम कोलों, फाजिल कोलों, खतीब कोलों, नकीब कोलों सैकड़ा मरतबा सुनी है कि जो सैयदा हलीमा सादिया मदीने तो मक्के आईयां सरकार नूं लैण वास्ते ते उन्हां दी डाची टुरदी नहीं सी, कमजोर सी, माड़ी सी। तारीख दियां उन्हां किताबां च ये जुमला भी दर्ज है कि जेड़ी डाची मदीनेओं मक्के आउंदियां टुरदी नहीं सी, जो वापसी ते सरकार तशरीफ फरमा होए ते जेड़ी टुरदी नहीं सी हुण रुकदी नहीं सी। मैं ऐसे मंजर माने नूं आखिरी दो मिसरियां च मुकम्मल करना है। सदके माई हलीमा दे बख्त उत्तों लाल आमिना दा सीने ला लिया है, भार जग्गां दा जिन्हां ने चावना सी हथ अड्ड के उन्हां नूं चा लिया है। ते सईयां वापसी ते पुछन सादिया नूं नी तू जानवर कितों वटा लिया। आखो ना सुभान अल्लाह। सईयां वापसी ते पुछन सादिया नूं नी तू जानवर कितों वटा लिया। वेख सोने हुजूर वल कहन लगी डाची नहीं सवार बदला लिया। वेख सोने हुजूर वल कहन लगी डाची नहीं सवार बदला लिया है। डाची नहीं सवार बदला लिया है। दूसरा कथा मौजू मिलाद है, 4 मिसरे सिर्फ समात करो। आप आए ते जमाने ते भलाइयां आईयां। सारे आखो सुभान अल्लाह। जिदा जिदा सीना सरकार दा मिलाद सुन के ठंडा होवे वो नाल नाल बोलिया करे। आप आए ते जमाने ते भलाइयां आईयां, प्यार आया, अमन आया ते सच्चाइयां आईयां। प्यार आया, अमन आया ते सच्चाइयां आईयां। आखिरी 2 मिसरे अल्लामा आरिफ जवेद साहब, हाफिज रिजवान अकबर साहब, आखिरी 2 मिसरे मौजू मेरे सरकार दा मिलाद। सरकार दा मिलाद होंदा उदों पहले भी होया, अज भी उन्दी सैलीब्रेशन होंदियां ने, मुबारकबादां जांदियां ने। ज्यादातर असीं अपनी कम्यूनिटी नूं मुबारकबाद देने, सज्जे खब्बे अपने चंद रिश्तां दोस्तेदारां। लेकिन सरकार दा मिलाद जो 1450 साल पहले होया, आप दी तशरीफ आरवी होई ते मुबारकबादां कित्थों कित्थों आईयां ने। उनदा सिर्फ एक मंजरनामा मैं पेश करना चाहना। आप आए ते जमाने ते भलाइयां आईयां, प्यार आया, अमन आया ते सच्चाइयां आईयां। तवज्जो करना, 10 खां मक्के दी जमीन सानू के अब्दुल्ला दे घर, 10 खां मक्के दी जमीन सानू के अब्दुल्ला दे घर अज कौन आया है कि अरशां तो बधाइयां आईयां। 10 खां मक्के दी जमीन सानू के अब्दुल्ला दे घर अज कौन आया है कि अरशां तो बधाइयां आईयां। अज कौन आया है कि अरशां तो बधाइयां आईयां। आइए इन्हीं कलिमात के साथ नात शरीफ का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। मैं बारे दिगर मुल्तजी हूँ। तिलावत कलाम रहमान का नजराना भी हमने इनसे समात किया। अब मैं नात शरीफ की हाजिरी के लिए आपके शहर के नौजवान, बासलाहियत, खुशगुलू, खुश नवा और खुश अंदाज सना खान रसूल जनाब हाफिज हसन जहीर से मुल्तजी हूँ। तशरीफ लाइए और अपने करीम आका के हुजूर आज की महफिल मिलाद में अपनी हाजिरी और नौकरी पेश करने की सआदत पाइए।